हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 जो आपके 8 अक्टूबर को पेपर होना है, उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियो दे रहा हूं। इन्हीं में से पूरा पेपर फंसेगा, ध्यान से देख लेना आप। इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन जानेंगे। भाग द में जो हिंदी आएगी 171 से 200 तक के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन व्याख्या सहित है। पहला क्वेश्चन हमारा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन है। परोपकार शब्द में गुण संधि है, तो क्यों है ये गुण संधि? आप देख सकते हैं गुण संधि में ए या आ के बाद ऊ, बड़ा ऊ आए तो दोनों से मिलने से ओ का बनता है, ओ बनता है। ठीक है, जैसे तो ये संधि विच्छेद क्या होगी? पर जोड़ उपकार। ध्यान रखें, पर तो इसमें ए आ गया और इसमें ऊ आ गया, तो ए और ऊ मिलकर क्या बनते हैं? कहा गया ओ बनता है, तो परोपकार हो गया, तो गुण संधि। तो ये प्रश्न आने पर आप सही कर दोगे, है ना। पावक में कौन सी संधि है? हमसे पूछा पावक में कौन सी संधि है, तो अयाद्य संधि है। पावक में अयाद्य संधि है। क्यों? जैसे पो जोड़ अक पावक, तो औ का आव बन जाता है, अर्थात ये अयाद्य संधि है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको तो इतना सा ध्यान रख लेना है कि पावक में कौन सी संधि है? अयाद्य संधि है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी व्याख्या भी है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया, जिसमें 9 धाराएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के 15 वर्षों बाद, कब? 26 जनवरी 1965 के बाद उन सभी कार्यों में केवल हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान किया गया कि 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उसके साथ साथ अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। यहाँ हमारा सीधा सा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 10 मई 1963 को। ब हो जाएगा इसमें 2 का। गुण संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों गुण संधि का उदाहरण क्या है? महर्षि। अब महर्षि क्यों है कि गुण संधि का नियम ये कह रहा है कि ए या आ के बाद री आ जाए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। जैसे संधि होगी महाजोड़ ऋषि, ठीक है, बराबर महर्षि। ठीक है, महर्षि का क्या होगा? महाजोड़ ऋषि। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? तो किस में नहीं लगता है? अधोमुख में नहीं लगता है, बाकी अध्यादेश में लगता है, अधि जोड़ आदेश, अधिपति में लगता है, अधिग्रहण में लगता है, अधोमुख में नहीं लगता है ना। अधोमुख शब्द में अध्य उपसर्ग लगता है, जैसे अध्य जोड़ मुख अधोमुख, जिसका अर्थ होता है नीचे मुंह। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? तो अनु उपसर्ग किस में नहीं लगा है? अनंत में नहीं लगा है। अनंत शब्द में अन उपसर्ग है, ठीक है, जैसे अन्न जोड़ अंत अनंत होगा, जबकि शेष विकल्पों में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग नहीं है तो सवगत, ठीक है, यहाँ सव प्लस गत, ये होगा सवगत। ठीक है, सवस्ति, शवकल्प, शवलप, स्वागत, इसमें सु उपसर्ग है, सु जोड़ागत है ना, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द? तो चिकनाहट नहीं बना है। ठीक है, कौन सा नहीं बना है? चिकनाहट। ठीक है, लिखावट, लिख जोड़ावट, थकावट, सजावट ये है, लेकिन चिकनाहट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित प्रत्यय नहीं है तो फिरौती में नहीं है। फिरौती में फिरना क्रिया है, जिसे ओती प्रत्यय लगा है, अतः ये कृत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनेला शब्द का प्रत्यय है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताना है। बनेला में एला प्रत्यय हो जाएगा, तो इसकी व्याख्या देखें, बन जोड़ एला बराबर बनेला। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 181 क्या कह रहा है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? क्या कहोगे? द्विगु समास कहोगे। क्यों? व्याख्या भी देख लो आप।
कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है। यहाँ संख्यावाचक ही पूछा है। द्विगु समास का विग्रह करने पर अंत में समूह मतलब समाहार लिख दिया जाता है, जैसे त्रिलोकी, तो इसका मतलब होगा 3 लोकों का समाहार। ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। सप्ताह है तो 7 दिनों का समूह है। उसके बाद आप देखें महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कौन सा समास है। अच्छा, ये 182 कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है। क्रमधारय समास है। महान है जो पुरुष, महान विशेषण होता है ना। महापुरुष का मतलब क्या हुआ, महान है जो पुरुष, क्रमधारय समास। नेक्स्ट है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो इसमें पुस्तकालय, पुस्तक और आलय ये सही नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी सही है। पंचानन 5 है जिसके आनंद ये सही है। सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन ये सही है। तो इसका 3 का हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है, निशंग। तर्कस के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे तूण, तुनीर, त्रोण, निशंग, यशुदि, उपासंग। नेक्स्ट है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द तरुणी है, परमदा है और ललना है। तो ये ललाम नहीं है। तो इसके पर्यायवाची शब्द देख लें, सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, तरुणी, परमदा, वनिता, नारी, कामिनी, अबला, तीय, त्रिया, भार्या, वाम, औरत, ये क्या है, स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पुत्री शब्द का हमसे पूछा है तो पुत्री का होगा तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। पुत्री के पर्यायवाची शब्द और देख लें आप, सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी, कन्या, लड़की आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास सही आपको बताना है। तो ये नत और उन्नत, निर्दय, स्तुति, पतिव्रता, कुलटा, परितोष, संतोष सही है, लेकिन ये 4 का नहीं है। तो उन्नत का विलोम अवनत होगा। ठीक है, न कि नत होगा, है ना, अवनत होगा तो सही होता। तो ये हो जाएगा आपका। किस क्रम में यथार्थ का विलोम है। 188 क्या कह रहा है, किस शब्द में यथार्थ का विलोम होगा, आदर्श। अग्र का विलोम है तो अग्र का विलोम क्या होगा, पश्च होगा। 89 क्या कह रहा है, पश्च, अग्र का विलोम पश्च होगा, जबकि उग्र का विलोम सौम्य या शांत होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से अगर BSTC की तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे आप। आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी कॉलेज की। 190 किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या होता है, निष्पक्ष होता है। जो किसी पक्ष न ले उसे निष्पक्ष कहते हैं, जबकि जहाँ विवाद या गुलबंदी से अलग रहता है वो उसे तटस्थ या गुट निरपेक्ष कहते हैं। और अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई का जो गुण है वो विवेक कहलाता है। तो अच्छाई और बुराई की पहचान होना विवेक है, जबकि किसी विषय वस्तु की जानकारी होना ज्ञान है। ठीक है, दोनों में अंतर रखना है। किस क्रमांक में कर्तज्ञ कर्तृदन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो किस में है, उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाला। उपकार मानने वाला कर्तज्ञ होगा, उपकार न मानने वाला कर्तृदन होगा। तो कर्त्य का अर्थ है किया हुआ और कृत्य का अर्थ है कार्य करना। दोनों में अंतर देख सकते हैं आप। किस क्रमांक में सूत और सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो किस में सही अर्थ भेद है, धागा और घोड़ा। ये बड़ा ऊ की जो मात्रा सूत ये धागा होगा, छोटे ऊ की जो मात्रा ये सूत है ये घोड़ा होगा। ठीक है। किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। 194 क्या कह रहा है, तो यहाँ पूछा है कलश और कुलिस। तो कलश का अर्थ होगा घड़ा और कुलिस का अर्थ होगा हीरा। ठीक है, कलश का अर्थ क्या होगा, घोड़ा होगा और कुलिस का हीरा। और किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। 195 में क्या कह रहा है, तो शुष्क का। शुष्क तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है सूखा
और सांवला का तत्सम है श्यामलाल, सिख का तत्सम है शिक्षा, सिंह का तत्सम है श्रृंग। ठीक है, सभी का इसमें दे दिया गया है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का तद्भव है? तो पहरुआ। पहरुआ एक तद्भव शब्द है। पित्त का तद्भव पीला, पुष्कर का तद्भव पोखर, प्रस्तर का तद्भव पत्थर होता है। किस क्रमांक के सभी शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो आजीविका और आशीर्वाद ये शुद्ध है। ठीक है, किस क्रमांक के सभी शब्द है वो शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो अभिष्ट और सुशोभित एक हो जाएगा इसमें। तो नक्षत्र, संतुष्ट, श्रृंगार, सृष्टि, श्रेष्ठ, दीक्षा ये शुद्ध शब्द हैं इस प्रकार से। तो इसमें जो दिया गया है वो ये पहला वाला शुद्ध है। प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने BSTC की, वहाँ आपको पूरी तैयारी मिलेगी, पूरा पेपर मिलेगा। वो वीडियो आप देख कर चले जाते हो तो सिलेक्शन पक्का। और डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।